बालकृष्ण लाल की प्रतिभांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए इस श्री राम कथा में मुख्य यजमान का कारभार संभालने वाले राजवंशी जी भैया शिवनंदन राजवंशी जी एवं पूरा राजवंशी परिवार, मंच पे वाम भाग में विराजमान तबला पे संगति कर रहे ज्येष्ठ भ्राता दादा पवन सिंह जी एवं बैंजो पे भैया हमारे दिनेश जी। इस ध्वन विशारद यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज पहुंचा रहे हैं हमारे भैया नीरज तिवारी जी, विशाल पंडाल में इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे समस्त भाइयों बहनों माताओं, हमारे यजमान के पिता श्री हरिसेवक दास जी ठाकुर साहब भैया, हमारे अन्य भक्तगण, माताओं बहनों भाइयों सभी की तरफ से माँ भगवती के चरण कमलों में सहस्त्रों बार कोट कोट बार प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी सद्भावना के साथ में आइए कुछ भगवत नाम स्मरण करें। और उसके बाद जहां पे कल रात्रि में कथा में विराम लगा था उसी के आगे चलने का प्रयास किया जाए। सभी लोग बड़ी मस्ती में गाइए और भगवान का नाम वही लोग जिनके कुल खानदान में परिवार में ये नाम गाया जाता हो, और जिसके यहाँ ये नाम न बोला जाता हो वो न बोले। क्यों बाद में ये मत कहना कि नवे से आशीष जी आए थे, उन्होंने तो हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाई दी है। आइए सभी लोग आइए बड़ी मस्ती में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय
सीताराम नाम भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए सज्जनों, ये भगवान की बड़ी परम कृपा है। भगवान की आज ये बड़ी परम कृपा है। ठाकुर साहब, दादा हर्षवर्धन दास जी, कि हमें और आप लोगों को इस सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। किसकी कृपा है? कृपानाथ बेशक रहेगी किसी दिन, कब जो सत्संग पथ से गुजरते रहो। जब सत्संग पथ से चलते रहोगे ना, तो परमात्मा की कृपा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने तो स्वयं कह दिया है, मैं अपने उन्हीं भक्तों के ऊपर कृपा करूंगा। कौन? जो हमारे इस भक्ति के पथ पर आते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब भगवान के भक्ति के पथ पर आता ना, परमात्मा उसके ऊपर कृपा अवश्य करता है, लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते। किसके ऊपर? जब भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं आता है। जब विचार करिए, हमारे और आपकी जिंदगी में क्या था, अब क्या है, क्या रहेगा? कुछ रहने वाला है नहीं। अगर आज कुछ है तो मिल करके परमात्मा को तुझे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ईमानदारी की बात बोलना। क्या कभी हमने परमात्मा को धन्यवाद दिया है? कि परमात्मा प्रभु आपने हमको जो भी दिया ना, बहुत दिया है। साईं इतना दीजिए जाने को तो समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना पर्याप्त है जितना आपने हमें दिया है। लेकिन परमात्मा सब कुछ दे देता है ना, उसके बाद भी जीव को चैन नहीं मिलता है। अभी कम है, अभी कम है, और दो, और लाओ, लाओ 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 के चक्कर में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक कवि ने बड़ी बढ़िया बात कही। क्या? कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा कभी मत करो। यजमान, क्यों? गीता में कहते ना, कर्मणेव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान के दरबार में हम लोग जाते हैं ना पूजन करने के लिए, तो पूजा तो बाद में होती है। पहले अपने जो कमियां हैं ना, उन कमियों की लिस्ट भगवान के सामने, 3 बालक हो,
लेकिन उस बालक को पिता सबसे ज्यादा देता है जब बार बार मांगता नहीं है। और जब ये कम है, आज ये कमी है मेरे पास, ये लेना है वो लेना है, तो पिता भी कहता है ना कि ये बहुत मांगता है, अब नहीं देंगे तुझे। जय हो जय हो। पिता कहता है कि ये बहुत मांगता है, अब इसको कुछ नहीं देंगे। और जब कभी बालक कुछ नहीं मांगता है तो पिता बार बार देखता है कि इसके पास में ये है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? यही हमारी परमात्मा की स्थिति है। उनके दरबार में जाओ, बस उनसे एक ही बात कहो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक। और आज तक आप लोगों ने अगर नहीं कहा है तो आज ठाकुर जी के सामने बैठे हो, आज ही कह लो मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परमात्मा से यही निवेदन करना चाहिए, प्रभु आपने जो भी दिया है ना बहुत दिया है, और जितना दिया है उतना पर्याप्त है। रात्रि में बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, थोड़ा एक भाव हम पीछे से लेना चाहेंगे। निवेदन करूं, भगवान केवट की बैठे, केवट की नाव पे भगवान अकेले नहीं, फिर किसके साथ? माता जानकी और छोटे भैया लखनलाल के साथ में। केवट नाव को धीरे से आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ा करके ले गया ना, जा करके बीच धारा में एक चोर का राउंड लगाया।
भगवान डरे, भैया केवट थोड़ा धीरे 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 से चलो। क्यों? हमको बहुत डर लग रहा है। क्या गजब की बात केवट ने कह दी परमात्मा राम से। अरे एक ही राउंड में आप इतना डर गए? एक राउंड में? मैंने तो एक ही चक्कर कटाया महाराज, आप इतना डर गए? कहा क्यों? कहा हमने तो एक ही चक्कर कटाया है, और जब हम वहां जाते हैं तो आप कई चक्कर कटाते हो। भगवान ने कहा केवट अरे ऐसा मत बोलो, हमें डर लग रहा है ना। बोले परमात्मा हमें भी तो डर लगता है वहां, ये आप नहीं मानते हो तो मैं क्यों मानूं? भगवान से हास्य परिहास करते हुए केवट नाव को ले जाकर के उस पार लगा दिया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। ओ तेरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। सिया राम गुह लखन समेता, के पार उतर करके खड़े हुए तो भगवान ने मन में जानते क्या सोचा कि मैंने केवट की नाव की सवारी की है, यात्रा किया उसकी नाव पे, तो हमारा ये फर्ज बनता ना कि मैं उसको कुछ उतराई दे दूं। लेकिन परमात्मा करे तो क्या करे, उनके पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। धन्य है वो भारत की माँ। बात को जान गई कि मेरा पति चाहता क्या है, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। अत्यंत कोपा, ये स्वभाव माताओं का होना चाहिए। अत्यंत कोपा कटुका जबानी, और अत्यंत कोपा, छोटी छोटी बात में माताएं बड़ा विकराल रूप ले लेती हो। अत्यंत कोपा कटुका जबानी, अपनों से बोलती है, प्यार में बोलती, फिर भी लगता ना कि काट काट कर खा रही है। अत्यंत कोपा कटुका जबानी, और एक और लक्षण है दरिद्रता। मैं काट काट के बता रहा हूं। स्वजने सुवैरम,
कुछ माताएं दरिद्री प्रकट की होती हैं, अपनों से बैर करें, परिवार में बैर करें, परिवार को एक पास में न बैठने दे, भाई भाई को आपस में लड़ाती रहे, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके खींच करके बताती रहे, अपने पति से लगावा बुझाई करती रहे। क्या ऐसा माताओं का स्वभाव होना चाहिए आप लोगों के लिए? ना तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों में प्रेम करो। बताओ, एक मैं निवेदन करूं, आप लोगों से बुरा मत मानने मेरी बात का, ये मायके वाले जो होते ना, ये मायके वाले कभी किसी का पार नहीं कर देते हैं। अगर सोचो मैं ससुराल में लड़ाई करूंगी तो मायके वाले आएंगे, सब देख लेंगे, ऐसा नहीं है। एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर कन्या का कोई माता हद से ज्यादा पक्ष ले रही है ना भैया, तो समझ जाइएगा कि वो अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। हाँ। अगर कोई माता अपनी बेटी का पक्ष ले रही है, बार बार फोन करती है, बार बार बातें करती है, तो समझ जाइएगा कि ये अपनी बेटी की स्वयं जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अरे भाई, मैंने कन्या का विवाह कर दिया, मेरा ऋण उतर गया, मेरी कन्या को ससुराल में खाने पीने रहने की दिक्कत न हो, और मेरे को क्या चाहिए? अब कैसे रहती है पति के साथ में? पहले की माताएं हुआ करती पति के साथ, आजकल की माताओं को सारा सुख दिया जाता है, सुख चैन दिया जाता है, और फिर भी अपने पति को ठेना मारती है कि तुमने हमें दिया ही क्या है। माता जानकी का ऐसा स्वभाव है? अगर माता जानकी चाहती, सोचती, तो वो भी अपने मायके को जा सकती थी, जनकपुरी को जा सकती थी कि जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे ना तो मैं फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन अम्बा जानकी ने ऐसा नहीं किया, परमात्मा राम के साथ में ही बन को गई। क्यों? क्योंकि मेरा पति बन जा रहा है, तो पत्नी का धर्म है कि पति की सहभागिनी, आपको तो अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब समझती है? अपने पति के आधे अंग की सहभागिनी। हाँ, माता जानकी भी गंगा नदी के किनारे आ गई और आज अपने पति के मन की बात को समझ रही है, जान रही है कि मेरा पति चाहता क्या है। तो माता जानकी को एक कौशल्या मैया ने मुंह दिखाई में अंगूठी भी दिया था, और एक बहुत बढ़िया तोहफा भी दिया था। जानते हो क्या? जब भगवान का विवाह होकर के आया ना, सब लोगों ने मैया जानकी का मुंह देखा, मुंह दिखाई लेंग देते ना, लेंगे होता अपने यहाँ, तो मैया कौशल्या की यहाँ भी परंपरा हुई, मुंह दिखाई का लेंग दिया गया। मैया कौशल्या ने सोचा, मन में मैया कौशल्या संकोच करने लगी कि मैं अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दूं। तो मैया कौशल्या ने जाकर के राम का हाथ पकड़ करके लाई और जानकी के हाथ में राम का हाथ दे दिया और बोली, सीते लो, यही तेरे मुंह की दिखाई है, तेरे मुंह की दिखौआ में मैं राम को ही तुझे दे रही हूँ। तो राम को दे दिया, माँ ने अपने बेटे को तुझे दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसका नाजायज फायदा उठा ले। पिया हिया की सिया जान निहारी, अमन मुदरी मन मोदिता उतारी। माता जानकी ने अपनी अंगूठी उतारी और प्रभु श्री राम को दिया। बहुत बढ़िया भाव बता रहे आपको हर्षयोगदास जी महाराज, भाव निकल जाएगा। माता जानकी ने अंगूठी दिया, अंगूठी दिया, अका प्रभु पियहि की सिय जानन
हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी, और संकोच में नहीं कि अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो देना तो पड़ेगा ही, लाओ दे दे ना, मन मुदित उतारी, बड़ा प्रसन्न मन से उस मुद्रिका को दिया और कहा प्रभु ये केवट को उतराई में दे दो। और जैसे भगवान ने केवट की तरफ अंगूठी बढ़ाई और कहा भैया केवट मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए, ये अंगूठी ले लो। तो केवट दौड़ा, रो करके दौड़ा और भगवान के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगा, बोला सरकार मैं इतना गिरा भी नहीं हूं कि आपसे उतराई में मैं कुछ सोने की अंगूठी ले लूं। माना कि मैं केवट हूं, जात का केवट हूं, अल्लाह हूं, लेकिन इतना भी गिरा नहीं हूं कि आपसे उतराई ले लूं। कहो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया और रो करके बोला सरकार अगर आप कुछ हमें देना चाहते ना, माताओं ध्यान से सुनिएगा, तो केवल एक चीज दे दीजिए मांगने से, और फिर हमारी आपकी काहे की उतराई हो, काहे की उतराई। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, हम भी मल्लाह हैं, आप भी तो मल्लाह हो। हम खेवत सरितन की नैया, मैं यहाँ का मल्लाह हूँ और आप तुम भवसागर पार करैया। मेरे इस घाट पे ना जो कोई आते हैं चलते फिरते यात्री, मैं उनको पार करता हूँ, सब तो नहीं आते हैं, लेकिन महाराज मैं तो छोटी सी नाव, छोटी सी नदी का खेवैया हूँ, नाव का खेवैया हूँ, लेकिन प्रभु आप तो भवसागर से पार लगाते हो, तो आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूँ, हमारी और आपका आज एक शर्तनामा हो जाए। क्या शर्तनामा? क्या देखो ऐसा आज आप मेरे घाट पे आए ना तो मैंने आपको पार उतार दिया, उतारा, भगवान बोले हाँ उतार दिया, बोले तो बस यही शर्तनामा हो जाए, आज मैंने आपको अपने घाट पे उतारा और जब मैं आपके घाट पे आऊं ना तो आप मुझे भी उतार देना, बस इतनी कृपा कर देना मुझ पे, आप मुझको अपने वही घाट पे उतार देना बस। अरे केवट इतना होशियार है, केवट इतना होशियार है, जब चरण धो रहा था तो भगवान के चरण को हाथ में पकड़ लिया, अब भगवान ने कहा केवट अब इस पैर में दर्द होने लगा है, तो भगवान के हाथ को पकड़ के अपने शीश के ऊपर रख लिया। ये भगवान की कृपा है कि आज केवट से पैर धुला रहे, अब केवट की ये भगवान की केवट के ऊपर कृपा है जो भगवान के चरणों को धो रहा है। और हमारे सबके ऊपर एक कृपा है कि आज यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, लेकिन जिनके कर्म में कथा नहीं लिखी है वो यहाँ पर आ भी नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अंगूठी दिया, लिया नहीं केवट ने, और केवट से विदाई लेते हैं भगवान। भगवान विदाई लेते हैं अब केवट ने भगवान से विदाई लेते समय एक चीज कहा, प्रभु जाते जाते एक चीज दे दो। क्या? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे।
चाहिए, बस यही चाहिए कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत दीन प्रभु लखन सिय, नहीं गचुके वटले। तो भगवान ने जबरदस्ती केवट को एक चीज दे दिया। रात को कथा मैंने सुनाई कि केवट भगवान की नाव से उतर के खड़ा हो। सीताराम, केवट की नाव से भगवान उतर के खड़े हुए। यहाँ तक हुई कथा। हाँ, जब भगवान विदा लेते ना केवट से, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कचुके वटले। लेकिन भगवान ने जाते जाते केवट को दिया क्या? विदा करुणायतन। क्या दिया? विमल भगत भरोगे। विमल भक्ति केवट को भगवान ने प्रदान कर दी। विमल माने सहज, सहज भक्ति भगवान ने केवट को प्रदान किया। और देखो, मैं निवेदन करूं, जीव को हमेशा दो प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो नौधा भक्ति है ही भैया जी, नौधा भक्ति तो है ही, लेकिन जीव को हमेशा दो प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। कौन? एक भक्ति होती है वैदिक भक्ति, और एक भक्ति होती है भावात्मक। अब वैदिक भक्ति में और भावात्मक भक्ति में अंतर क्या है? जजमान, तुम्हारे मेहमान नहीं खाली गए। जब मेहमान आवत ना है तो की काहे चिल्लाओ? अगर पर खाई चिल्लाई का महाराज, खाई चिल्लाओ आए काहे के? घर से कहो चलो चलो तो ना उठी तो पापा हैं? हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। नहीं, मेहमान जो आता ना वो मेहमानी करैया हो।